तो दोस्तों जब हम लोग किसी सरकारी साइट पे फॉर्म भरते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे हम एग्ज़ाम का अप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो या फिर आप पैन कार्ड करेक्शन के लिए अप्लाई करते हो, कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे जब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाता है तो उसका कुछ कंडीशन दिया जाता है। जैसे कि मैं पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने जाता हूँ या फिर पैन कार्ड का करेक्शन करने जाता हूँ, तो उसमें इस टाइप का कंडीशन दिया जाता है, जिसमें कि कहा जाता है कि फ़ोटो का फॉर्मेट JPG PNG कुछ ऐसा होना चाहिए, फ़ोटो का DPI होना चाहिए 200 300 100 जो भी है, वेबसाइट टू वेबसाइट अपने हिसाब से वो लोग सेट करते हैं। इसके अलावा फ़ोटो का डायमेंशन बोला जाता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई हो जाती है फ़ोटो की और ये होती है चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। किसी किसी साइट पे पिक्सल में दिया हुआ होता है और किसी किसी साइट में लंबाई चौड़ाई इंच में भी दिया होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि फ़ोटो का साइज़ 20 KB तक होना चाहिए, 50 KB तक होना चाहिए, 100 KB तक होना चाहिए, इस टाइप के कंडीशन दिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल के लिए कंडीशन ले लिया। मैं जब पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने जाता हूँ ये सारे कंडीशन होते हैं। JPG फॉर्मेट 200 DPI 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और फ़ोटो का साइज़ 50 KB। इसके अलावा सिग्नेचर के लिए भी कुछ इसी टाइप का कंडीशन रहता है। यहाँ पे बस लंबाई चौड़ाई कुछ अलग दिया जाता है, बाकी JPG फॉर्मेट 200 DPI और 50 KB मैक्सिमम साइज। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हमें दिए जाते हैं किसी भी सरकारी फॉर्म को भरने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, एक ऐसा जगह बताता हूँ जहाँ से आप विदिन सेकेंड्स अपने फ़ोटो के सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। ये जो जितने पैरामीटर हैं JPG फॉर्मेट, DPI, लंबाई चौड़ाई, साइज, इन सारे पैरामीटर्स को एक बार में सेट करके फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हो और साइट पे अपलोड करोगे, किसी भी वेबसाइट पे अपलोड करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन ढेर सारे साइट्स हैं जहाँ पर कि ये चीज़ें सेट करने का ऑप्शन मिलता है एक एक करके। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम लोग 50 KB सेट कर लेते हैं, उसके बाद जब लंबाई चौड़ाई यानी कि डायमेंशन सेट करने जाते हैं तो डायमेंशन सेट करने के बाद में पता चलता है कि हमारा साइज़ फिर से कुछ चेंज हो चुका है, 50 KB से बढ़ के 100 KB हो चुका है, या फिर 200 DPI सेट कर लिया। उसके बाद जब हम लोग साइज़ चेंज करने जाते हैं तो साइज़ तो हमारा 50 KB तक अचीव हो जाता है, बाद में पता चलता है कि DPI हमारा फिर से 300 या 400 हो चुका है या फिर 50 DPI हो चुका है। तो कोई एक ऐसा साइट होना चाहिए, कोई एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ से हम लोग एक बार में ही सारी चीज़ें सेट करके फ़ोटो को डाउनलोड कर सकें। मैं उसी साइट के बारे में बताता हूँ। तो ये है मेरा फ़ोटो, मैं इसी के सारी चीज़ों को सेट करने वाला हूँ। JPG फॉर्मेट 200 DPI 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर और 50 KB मैक्सिमम साइज। तो करना क्या है, मुझे एक वेबसाइट पे जाना है। तो ये है वो वेबसाइट, इस वेबसाइट का क्या नाम है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और अपने फ़ोटो को अपलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं फ़ोटो को अपलोड कर लेता हूँ। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद आप देख सकते हो ओरिजिनली इसकी लंबाई चौड़ाई अभी पिक्सल्स में दी हुई है 1010 और 1306, ये लंबाई चौड़ाई है इसकी, और अभी ये पिक्सल्स में दिया हुआ है। मुझे सेंटीमीटर में चाहिए लंबाई चौड़ाई। इसके अलावा यहाँ पे साइज़ है 1.66 MB और मुझे 50 KB से कम साइज़ में चाहिए, और DPI भी मुझे 200 सेट करना है। तो फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर्स सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले आपको इस लॉक को ओपन कर देना है। लॉक को ओपन करने के बाद यहाँ पे अभी मेरा परसेंटेज में सेलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे चौड़ाई और लंबाई सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है वेबसाइट पे। हो सकता है आपके पास पिक्सल में, इंचेस में या फिर परसेंटेज में भी हो। तो मेरे केस में यहाँ पे सेंटीमीटर में था, तो मैं सेंटीमीटर यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूनिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा चौड़ाई था 2.5 सेंटीमीटर और लंबाई था 3.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा DPI जो था रिजोल्यूशन वो था 200। ये सब कुछ इंटर कर दिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि पिक्चर को आप स्ट्रेच करना चाहते हो। स्ट्रेच का यहाँ पे मीनिंग दिखाया गया है, फ़ोटो इस टाइप का फैल जाएगा। क्रॉप करना चाहते हो अपने हिसाब से, जितना भी फ़ोटो का लंबाई चौड़ाई है आपको क्रॉप करके छोटा इमेज बना के दे सकता है। इसके अलावा या फिर आप फिट करना चाहो तो आप फिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिट चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से ट्राई करके देख सकते हो जिसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिले। एक एक करके आप ट्राई करके देख सकते हो, फ्री वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पे आपको JPG फॉर्मेट चूज़ कर लेना है। आपको PNG और GIF का भी ऑप्शन मिल जाता है, GIF। तो JPG मैं चूज़ कर लेता हूँ। क्वालिटी आप अपने हिसाब से सेट करके रख लोगे, हीट एंड ट्रायल मेथड है, और आप एक एक करके बार बार रिसाइज करके देख सकते हो। जहाँ पे भी आपको साइज़ अचीव हो जाता है आपको उस साइज़ के साथ डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे 100% क्वालिटी रखते हो तो बिगर साइज़ में आएगा, और जैसे ही परसेंटेज घटाते जाओगे इसकी क्वालिटी घटती जाएगी। तो यहाँ पे मैं रिसाइज पे क्लिक करता हूँ
देख सकते हो जैसे ही साइज पे क्लिक किया, यहाँ पे फ़ोटो का साइज 1.6 MB से 11 KB, अप्रॉक्स 11.5 KB कह सकते हो, इतना कम कर दिया गया है। और इसका DPI वगैरह भी सेट कर दिया गया होगा। DPI 200 और लंबाई चौड़ाई भी अकॉर्डिंगली सेट कर दिया गया होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अब डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। देख सकते हो इस टाइप का मेरा फ़ोटो सेट किया गया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्वालिटी को और बढ़ा के देख सकते हो। मैं 100% कर देता हूँ। इस बार मैं क्रॉप कर देता हूँ। फिर से मैं रिसाइज पे क्लिक करता हूँ। इस बार देख सकते हो 46.88 KB किया है। ये भी 50 KB से कम है। इसको भी मैं डाउनलोड करके देखता हूँ। ये मुझे बेहतर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस साइट पे अपने फ़ोटो को बस अपलोड करोगे, सारी चीज़ों को इंटर कर दोगे जो भी कंडीशन आपके पास वेबसाइट पे दिया हुआ है यहाँ पे, और आप विद इन सेकेंड्स फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे क्वालिटी आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से डालना है। यहाँ पे आपको क्वालिटी अचीव हो जाता है जिस परसेंटेज पे, वही परसेंटेज आपको रख लेना है। तो दोस्तों इस वेबसाइट का नाम है reduceimages.com।